जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन का आपस में गहरा संबंध है। यह दिन भगवान विष्णु और गणपति दोनों की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना की जाती है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कि अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने और अनंत सूत्र यानी कुश के धागे में 14 गांठ बांधकर धारण करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। एक और यह व्रत जीवन में अनंत सुख और समृद्धि का मार्ग खोलता है, तो दूसरी ओर गणपति विसर्जन हमें जीवन की अनित्यता और आस्था की अनंतता का संदेश देता है। यही कारण है कि यह पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत विशेष माना जाता है। गणेश जी को वाणी, ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि का देवता कहा जाता है। ये बात कम लोग जानते हैं कि स्वयं भगवान गणेश ने महाभारत को लिपिबद्ध करवाया था। क्या है पौराणिक कथा जिस वजह से अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं? आइए श्रवण करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत स्वयं भगवान गणेश ने लिपिबद्ध करवाया था। ये पौराणिक कथा है महर्षि वेदव्यास की। पुराणों की माने को महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया था, लेकिन वाणी, ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता गणेश ने महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करवाने के लिए एक शर्त रखी थी। उसी शर्त के अनुसार 10 दिनों तक उनकी खूब पूजा अर्चना की जाती है और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 10 दिनों में ये महाग्रंथ लिखा गया था। लेकिन इस लिपिबद्ध करते समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं। गणेश विसर्जन के पीछे महर्षि वेदव्यास से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। कहते हैं जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए भगवान गणेश का आह्वान कर उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की तो भगवान ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी कि प्रण लो, मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान आप देवताओं में अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं, और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध करें। इस तरह गणपति जी ने सहमति देते हुए महाभारत की रचना शुरू कर दी। दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। इतनी मेहनत से महाभारत की रचना कर रहे गणेश जी को इस कारण थकान तो होनी ही थी। इस महाग्रंथ की रचना करते समय उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अब धीरे धीरे गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़ने लगा, लेकिन इसलिए वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। 10 दिनों तक महाभारत का लेखन कार्य चला। जब अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ तो महर्षि वेदव्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ा हुआ है। गणपति के शरीर पर उन्होंने जो मिट्टी का लेप लगाया था जिससे उनका तापमान ना बढ़े वो भी सूखकर झड़ने लगा था। तो इसे देखते हुए वेदव्यास ने गणेश जी को पानी में डाल दिया। इन 10 दिनों में वेदव्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी पूजा करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। कहते हैं आपके चाहने पर वो आपके घर नहीं आते। आपकी किस्मत के तारे जब चमकने वाले होते हैं
तो वो खुशखबरियों के साथ आपके घर में प्रवेश करते हैं और जाते जाते आपके सारे काम संपन्न करके वापस अपने लोक में लौट जाते हैं। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। अब श्रवण करते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा का। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों को उनका खोया हुआ वैभव अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से वापस मिला था? जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को सुनाया था। अनंत चतुर्दशी की यह कथा सुनने मात्र से ही व्रत के समान ही लाभ मिलता है। बात उस समय की है जब पांडव कौरवों से चौपड़ में अपना सर्वस्व हार चुके थे और शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्षों का वनवास भोगना था। वन में रहते हुए सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी बहुत ही हताश और दुर्बल हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने वन पहुँचे। कृष्ण को देखते ही युधिष्ठिर ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई और दुखी मन से पूछा कि हे तात, मुझे और मेरे कुटुंबजनों को यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? कृपा करके इस विषम परिस्थिति से बाहर आने और अपना राज्य वापस प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। तब श्री गोविंद ने कहा कि हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह व्रत करने से आप सभी लोगों में विजय बनेंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब आगे इसकी कथा सुने। सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने वशिष्ठ गोत्र की सुंदर कन्या दीक्षा से विवाह किया था। सुमंत और दीक्षा की सुशीला नाम की एक कन्या हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद दीक्षा को तेज बुखार हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सुशीला के लालन पालन के लिए सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनर्विवाह किया, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। सुशीला अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह असहाय थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कौंडिन्य से विनती की कि वे उनकी गुणवती कन्या से विवाह करें। ऋषि कौंडिन्य ने उनकी विनती स्वीकार की और सुशीला से विवाह कर लिया। सुशीला की माता कर्कशा इस पर भी खुश नहीं हुई और उसने सुमंत के कहने पर भी सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ नहीं दिया। दुखी सुशीला अपने पति के साथ विदा हुई। ऋषि के आश्रम जाते समय बीच मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजा करते हुए दिखाई दी। सुशीला ने उनसे इसके बारे में पूछा, तब उन महिलाओं ने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही है। यह बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सुशीला ने भी व्रत का संकल्प लिया और विधि पूर्वक पूजा करके अनंत सूत्र को धारण किया। इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडिन्य का घर धन धान्य से भर गया और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। लेकिन ऋषि कौंडिन्य सुशीला के व्रत से अनजान थे। एक अनंत चतुर्दशी पर सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजा करके अनंत सूत्र धारण किया, लेकिन ऋषि कौंडिन्य को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है और यह धागा उसी के लिए बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत करवाया।
अपनी गलती को जानकर ऋषि कौंडिन्य वन की ओर निकल पड़े। वहां मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल, पुष्करिणी, एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी से कौंडिन्य ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले। सबने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडिन्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही कौंडिन्य अपने प्राण त्यागने वाले थे, भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए और आखिरकार कौंडिन्य को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन हुए। अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले, वे सब पिछले जन्म के मनुष्य थे, जिनसे कुछ गलतियां हुई थी। अब उसी की वजह से उन्हें इस जन्म में यह दुख भोगना पड़ रहा है। ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना की और अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। भक्तजनों, अगर आपको हमारे चैनल द्वारा सुनाई गई कथाएं पसंद आई हो, तो सुविचार संग्रह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ जुड़े रहें और भक्तिमय कथाओं का लाभ उठाते रहें। हमारा चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि आपके जीवन में सद्भाव, ज्ञान और सकारात्मकता बनी रहे। आपका जीवन शुभ, सफल और समृद्ध हो, यही सुविचार संग्रह की हार्दिक कामना है। धन्यवाद।